अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही होंगे रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर 56 स्पोर्ट्स पर्सन की न्यू वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। अगर आप सिर्फ आईटीआई 12th या फिर डिग्री कैंडिडेट हो तो आप इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर अप्लाई करना चाहते हो उसके वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करें, आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताने वाला हूँ। अगर अप्लाई करना चाहते हो साइट का लिंक और फुल डिटेल के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करूँगा। वहाँ पर क्लिक करके फुल डिटेल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट डेट्स तमाम दिया गया है। उसके बाद जैसे अप्लाई व टैग पर क्लिक करोगे आप इस पेज पे आ जाओगे। आप इस पेज को डायरेक्ट इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी सर्च कर सकते हो। यहाँ पर नीचे आपको नोटिफिकेशन भी पढ़ने को मिल जाएगा। मैं रेकमेंड करूँगा अप्लाई करने से पहले आप एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लीजिए। उसके बाद अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपने सामने अप्लाई व टैग पर क्लिक कर देना है। सामने ऑप्शन देख रहे हो अप्लाई, जैसे अप्लाई व टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने दो ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। अगर आपने ऑलरेडी कभी अकाउंट इसमें क्रिएट किया तो आप लॉगिन करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो पहली बार साइट में गए हो तो आपने क्रिएट एंड अकाउंट व टैग पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं फ्रेश हूँ, मैं पर क्रिएट एंड अकाउंट व टैग पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप क्रिएट एंड अकाउंट व टैग पर क्लिक करोगे यहाँ पर दोबारा से आपको बताया जाएगा अगर आपने 2023-24 में यहाँ पर अप्लाई किया है तो आप उसी में लॉगिन करके अपने डिटेल्स को फिलअप कर सकते हो। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो तो आपने ओके टैग पर क्लिक कर देना है। ओके टैग पर क्लिक करते ही आपके सामने फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले कंप्लीट कर लेनी है। सबसे पहले आपने नेशनल यहाँ पर चूज़ कर लेना है। पर मैक्सिमम करें इंडिया से ही अप्लाई करोगे, मेरे केस में इंडिया में यहाँ पर इंडिया ही चूज़ कर लेता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। मैक्सिमम कैंडिडेट का पर नेशनल इंडियन ही आएगा। इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट या खुद का फॉर्म फिलअप करे हो उस कैंडिडेट का अपने नाम मेंशन कर देना है। फुल नेम आपने मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। ध्यान रहे नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। उसके बाद री इंटर फुल नेम उसी नाम को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना। अगर आपने कभी नाम वगैरह चेंज किया तो आप यस मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज आपने पर नो मेंशन कर देना है। नेक्स्ट जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसकी अपने डेट ऑफ बर्थ को मेंशन कर देना है। डेट मंथ एंड ईयर ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद दोबारा से री इंटर डेट ऑफ बर्थ उसी डेट ऑफ बर्थ को आपने दोबारा से मेंशन कर देना है। ध्यान रहे डेट ऑफ बर्थ भी आपने वही मेंशन करनी है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। नाम डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए, इनमें अगर कोई मिस्टेक होगी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ 2 बार मेंशन करने के बाद मेल फीमेल कैंडिडेट जो फॉर्म को फिलअप कर रहा है या रही आप अपने अकॉर्डिंग पर मेंशन कर सकते हो। मेल फीमेल सेलेक्ट करने के बाद दोबारा से री सेलेक्ट जेंडर आप मेल फीमेल जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा है या रही आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कीजिए। इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने फादर नेम मेंशन कर देना है। फुल फादर नेम मेंशन करने के बाद री इंटर फादर नेम उसी फादर नेम को आपने दोबारा से मेंशन कर देना है। इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने मदर नेम मेंशन करने के बाद री इंटर मदर नेम उसी मदर नेम को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। ध्यान रहे आपका नाम, पेरेंटेज एंड डेट ऑफ बर्थ के कॉलम आपने वही मेंशन करने जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होंगे। इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उस कैंडिडेट के अपने ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद जनरेट ईमेल ओटीपी टैग पर क्लिक करने के बाद आपकी ईमेल आईडी पर एक वन टाइम ओटीपी सेंड किया जाएगा। आपने ओटीपी फिलअप कर लेना है। उसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उस कैंडिडेट का अपने 10 डिजिट मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद जनरेट मोबाइल ओटीपी टैग पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पर वन टाइम ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी फिलअप करने के बाद नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन दिया जाएगा। अब आपने सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। नीचे अब आपने अपनी मर्जी से कोई भी स्ट्रांग सा पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट कर लेना। आप इसी पासवर्ड के जरिए बाद में कभी भी लॉगिन कर सकते हो। मैं रेकमेंड करूँगा आपने इस पासवर्ड को ज़रूर नोट डाउन कर लेना है। पासवर्ड फिलअप करने के बाद दोबारा से री इंटर पासवर्ड उसी पासवर्ड को आपने दोबारा से मेंशन कर देना है। कुछ स्ट्रांग सा पासवर्ड आपने यहाँ पर क्रिएट कर लेना है जिसमें कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का भी यूज़ होता होगा। मैं रेकमेंड करूँगा पासवर्ड को आपने कहीं नोट डाउन कर लेना है। आप इसी पासवर्ड के जरिए बाद में कभी भी लॉगिन कर सकते हो। नीचे कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद प्रूव एंड रजिस्टर योर सेल्फ टैग पर क्लिक कर देना है। याद रहे प्रूव टैग पर क्लिक करती है तमाम की तमाम डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। आपका नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इसके अलावा जितनी भी डिटेल्स अभी तक आपने मेंशन की तमाम डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो आपने सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है।
याद रहे सबमिट टैग पर क्लिक करने के बाद आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। जैसे आप सबमिट टैग पर क्लिक करोगे आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको लॉगिन करके बाकी फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपने लॉगिन करके अपने क्वालिफिकेशन डिटेल्स, इसके अलावा फोटो सिग्नेचर अपने अपलोड कर लेना। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एड्रेस डिटेल और फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपने इसकी पेमेंट ऑनलाइन नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड के जरिए इसकी पेमेंट वगैरह कर लेनी है। पेमेंट करने के बाद आपने ध्यान से इसकी हार्ड कॉपी या तो प्रिंट या फिर स्क्रीनशॉट या फिर डाउनलोड करके अपने फ़ोन वगैरह में रख लेना है।